डियर स्टूडेंट, मैथ का सब्जेक्ट थोड़ा सा टफ होने की वजह से और थोड़ा सा बोरिंग कह सकते हैं या एक ड्राई सब्जेक्ट है, इस वजह से मैं कोशिश करता हूँ कि इस सब्जेक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए इंटरेस्टिंग बनाऊँ, इंट्रो अच्छा करूँ, क्वेश्चन को ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको समझाऊँ। तो कमेंट्स में आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैं अपने मकसद में कामयाब हो रहा हूँ कि नहीं, या मुझे मज़ीद मेहनत करने की ज़रूरत है। मेरा नाम है मसूद मुबशर और मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग जोन के ऊपर। अगर आप मुझे मेरे फेसबुक पेज लर्निंग जोन पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। क्लास 7 की मैथ की जो न्यू बुक है उसकी एक्सरसाइज 3.5 के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर टू है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। आपने इस टेबल को मुकम्मल करना है, ठीक है। 1400 मिलीमीटर फिर सेंटीमीटर मीटर में करना है, जो भी वैल्यूज आती हैं इनको कन्वर्ट करना है, ठीक है। इनको कन्वर्ट करने से पहले छोटा सा एक काम आपने करना है, ये आपको पता होना चाहिए कि एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और एक सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, ठीक है। ये दो बातें आपने ज़हन में रखनी है। अब 1400 को सेंटीमीटर में स्क्वायर में करना है और मीटर स्क्वायर में करना है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर लगा हुआ है। जस्ट मैंने आपके साथ जिक्र किया 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो आप देखें कि 1400 मिलीमीटर को अगर आप सेंटीमीटर में करना चाह रहे हैं तो वो कैसे करेंगे। अब मिलीमीटर से, अगर आप मिलीमीटर से सेंटीमीटर की तरफ आना चाहते हैं, ठीक है। अब ये देखें, ये एक छोटी यूनिट है, छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जा रहे हैं, उससे बड़ी यूनिट है, ठीक है। ये एक बड़ी यूनिट है, बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जा रहे हैं। तो अगर आप मिलीमीटर को सेंटीमीटर में करना चाह रहे हैं तो 10 जो है वो इधर आ जाएगा, 10 जो है वो इधर आ जाएगा, यानी कि एक मिलीमीटर जो है वो 1/10 सेंटीमीटर के बराबर होता है। एक मिलीमीटर जो होता है, एक मिलीमीटर वो 1/10 सेंटीमीटर के बराबर होता है, ठीक हो गया। अब आपने 1400 मिलीमीटर को करना है, तो 1400 मिलीमीटर को 1400 मिलीमीटर स्क्वायर है, मिलीमीटर स्क्वायर है, यानी कि मिलीमीटर दो दफा है, मिलीमीटर मल्टीप्लाई बाय मिलीमीटर, मिलीमीटर दो दफा है, मैंने इसको दो दफा लिख दिया है। अब यहां पे लिखें 1400, ये किस्म का 1 मिलीमीटर लिखा हुआ है, 1 मिलीमीटर 1/10 सेंटीमीटर के बराबर है, ठीक है। और फिर अगला 1 मिलीमीटर 1/10 सेंटीमीटर के बराबर है, ठीक हो गया जी। ये आएगा आपके पास 1400 डिवाइड बाय 10 टाइम्स 100, ठीक है। और सेंटीमीटर सेंटीमीटर दो दफा, सेंटीमीटर स्क्वायर, 0 0 से कैंसिल, 0 0 से कैंसिल, तो आपका 1400 मिलीमीटर जो है वो 14 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होगा। 14 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होगा। 14/1 आ रहा है, 14/1 से मुराद यही है कि 14, ठीक हो गया। ये 14 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है। अब बात करते हैं 14 सेंटीमीटर स्क्वायर कितने मीटर के बराबर होगा। तो यहां ही पे मैं एक फार्मूला और आपके सामने लिखता हूं ताकि आप जगह जो है वो ज्यादा कंज्यूम ना हो। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो इसी को रिवर्स करें तो 1/100 मीटर इज इक्वल टू सेंटीमीटर, ये वाला 100 इसके नीचे आ जाएगा। तो अगर एक जो सेंटीमीटर है, एक जो सेंटीमीटर है वो 1/100 मीटर के बराबर होता है। यानी इसी फार्मूले के अंदर से दो फार्मूले मैंने नए ड्राइव किए हैं कि एक सेंटीमीटर जो है वो 1/100 मीटर के बराबर होता है। तो अब देखें 14 मीटर, 14 यहां पे लिखते हैं 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, 14 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो अगेन इसको करें 14 सेंटीमीटर दो दफा लिख लें, सेंटीमीटर दो दफा लिख लें। 14 एक सेंटीमीटर किसके बराबर है, 1/100 मीटर के, एक सेंटीमीटर किसके बराबर है, 1/100 मीटर के, ठीक हो गया। यानी कि 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर को दो दफा मैंने लिख लिया है, तो दो दफा है, तो ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर जो है वो 1/100 मीटर के बराबर है, 1/100 मीटर, फिर 1/100 मीटर। तो ये आपके पास आएगा 14/100, 100 दो दफा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 10,000 आ जाएगा। मीटर, मीटर किसके बराबर होगा, मीटर स्क्वायर के।
तो अब 14 को ऊपर रखें, डिवाइड कर दें 10,000 से, तो ये बनता है 0.0014 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे आएगा 0.0014 मीटर स्क्वायर। तो वैसे ऑलरेडी उन्होंने लिखा हुआ है। तो ये आपने पहले पार्ट में से सीखा है कि मिलीमीटर को सेंटीमीटर में और फिर उसको फिर मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये कन्वर्जन भी सारी आपके सामने मैंने लाइव की है। तो पार्ट 1 यहाँ पे क्लियर हो गया। पार्ट 2 की तरफ वो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में भी करना है और मिलीमीटर स्क्वायर में भी करना है। सबसे पहले मीटर स्क्वायर में करते हैं। तो आप यहाँ पे लिखें 100 मीटर स्क्वायर, 100 मीटर स्क्वायर है, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर है। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को 100 सेंटीमीटर एक दफ़ा फिर और एक दफ़ा फिर 2 दफ़ा सेंटीमीटर लिख लिया है। ठीक है, अब 100 वैसे का वैसे ही रहेगा और सेंटीमीटर ये है 1 सेंटीमीटर जो है 1/100 मीटर के बराबर होता है। तो यहाँ पे लिख लें 1/100 मीटर फिर 1/100 मीटर। तो ये आपका आएगा, ऊपर आएगा 100, नीचे आएगा 100 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 10,000 मीटर स्क्वायर। तो अब इसको कर लेते हैं डिवाइड। जैसे ही डिवाइड करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 100 डिवाइड बाय 10,000। तो ये आ रहा है 0.01, यानी ये आ रहा है 0.01 मीटर स्क्वायर। तो ये मैंने 0.01 मीटर स्क्वायर यहाँ पे लिख दिया। फिर इस 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को आपने मिलीमीटर स्क्वायर में करना है। तो इसी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को मैं यहाँ पे लिखता हूँ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर एक दफ़ा फिर सेंटीमीटर 2 दफ़ा। तो 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर कितने के बराबर है? 10 मिलीमीटर के जो है वो बराबर है। 1 सेंटीमीटर जो है वो 10 मिलीमीटर के बराबर है। तो 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर, फिर ये वाला सेंटीमीटर जो है वो 10 मिलीमीटर के बराबर हो जाएगा। अब ये 10 टाइम्स आर 100, 100 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 10,000 मिलीमीटर। मिलीमीटर क्या हो जाएगा? मिलीमीटर का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा 10,000, यानी 4 जीरो जो है वो लगेंगे, 4 जीरो जो है मिलीमीटर स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। तो ये आपने पार्ट 2 में 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में भी कर लिया है और मिलीमीटर स्क्वायर में भी कन्वर्ट कर लिया। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 5 मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर और मिलीमीटर स्क्वायर में करना है। 5 मीटर स्क्वायर, 5 मीटर स्क्वायर, 5 मल्टीप्लाई बाय मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर। अच्छा जी, मीटर जो है 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। सेंटीमीटर में करना है तो 1 मीटर की जगह 100 सेंटीमीटर लिख दें। 2 दफ़ा मीटर है, 2 दफ़ा लिखेंगे तो ये 100 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 2 2 4, 4 जीरो 7 जो है वो ये आपका सेंटीमीटर आएगा। सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा। यानी 100 के साथ यहाँ पे आपने गलती हो गई है, सेंटीमीटर भी लिखना है। तो ये आपका बन जाएगा 5 1 ज़र 5, आगे 4 0 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 50,000, बल्कि 50,000 सेंटीमीटर जो है वो स्क्वायर बन गया है। 5 मीटर स्क्वायर जो है वो 50,000 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर आ गया। अब 50,000 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 50,000 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो सेंटीमीटर जो है वो 2 दफ़ा आएगा। ठीक हो गया। 100, ठीक है, 100 और 100 4 जीरो, बिल्कुल जी 4 जीरो ही आते हैं। तो यह आएगा 50,000 सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के बराबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे 10 mm और 10 mm मिलीमीटर जो है ये। अब 50,000 10 मल्टीप्लाई बाय 10 100 मिलीमीटर का स्क्वायर। तो 4 जीरो पहले लगे हैं, 2 जीरो और लगा दें, 6 जीरो लगा दें, मिलीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो इधर लगाएं 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6। तो ये इतने इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 50 लाख मिलीमीटर स्क्वायर बनेगा। यानी 5 मीटर का स्क्वायर जो है वो 5 लाख मिलीमीटर जो है वो स्क्वायर बनेगा।
तो ये आपका क्वेश्चन जो 50 लाख मिलीमीटर स्क्वायर बनेगा। तो ये आपका यहाँ पे टेबल जो है वो कंप्लीट हो गया। इसी के साथ ही आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो भी मुकम्मल हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं सम पार्ट ऑफ ए फ्लोर ऑफ ए हॉल इज कवर्ड विद द कारपेट। एक आपको हॉल नजर आ रहा है, उसका कुछ हिस्सा जो है वो कारपेट से कवर किया गया है। फाइंड द पोर्शन ऑफ द फ्लोर अनकवर्ड, यानी कि जो पोर्शन अनकवर्ड है ये वाला पोर्शन ये आपने फाइंड करना है वो कितना है। ठीक हो गया जी। क्वेश्चन आपको समझ आ गई। एक पूरा हॉल है, उस हॉल में इतना हिस्सा जो कारपेट से कवर है, जो कारपेट से कवर नहीं है वो आपने बताना है। ये कैसे पता चलेगा? ये यहाँ से यहाँ तक 15 है, यहाँ से यहाँ तक 15 है। तो एक साइड की लेंथ अगर हमें पता चलेगी दोनों में से, तो एक साइड की तो वैसे ही पता है, इनमें से एक साइड पता चलेगी तो हम जो है वो फिर फाइंड कर लेंगे। तो ये यहाँ से यहाँ तक 10 है, यहाँ से यहाँ तक टोटल जो है वो 15 है। तो हम लिखेंगे टोटल लेंथ ऑफ हॉल वो है 15 मीटर। 15 मीटर है टोटल लेंथ। लेंथ ऑफ कवर्ड हॉल, कवर्ड हॉल की लेंथ कितनी है? ये कवर्ड हॉल है, इसकी लेंथ है 10 मीटर। सो लेंथ ऑफ अनकवर्ड हॉल, अनकवर्ड हॉल की लेंथ कितनी होगी? 15 माइनस 10 वो आएगी 5 मीटर। कितनी आएगी? 5 मीटर। तो ये आपके पास आ गई है 5 मीटर। ठीक है, ये टोटल 15, ये 10, ये 5। ठीक हो गया। अब ये 5 है, ये 5 है, तो ये बेसिकली आपका एक स्क्वायर बन रहा है। क्या बन रहा है? स्क्वायर। ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है, ये भी 5 है, ये 5 है, ये भी 5 है, तो एक ये स्क्वायर बन रहा है। तो आप क्या करेंगे? इसका एरिया फाइंड करना चाह रहे हैं, टोटल कितना है, ये टोटल कितना है। तो आप लिखेंगे लेंथ ऑफ, ये बल्कि लिखा हुआ है लेंथ ऑफ अनकवर्ड हॉल, तो लिखेंगे आप एरिया ऑफ अनकवर्ड हॉल, वो होगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ क्यों है? क्योंकि ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर में एरिया फाइंड करने के लिए लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ ही करते हैं। तो ये आपके पास आएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 5। 5 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या होता है? 25। 25 तो मीटर और मीटर क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो जो अनकवर्ड हॉल है ये वाला, ये आपका बनेगा 25 मीटर स्क्वायर, 25 मीटर स्क्वायर। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो मुकम्मल हो गया। आज की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट सॉल्व किया है। उम्मीद है कि इन क्वेश्चन को आपने एंजॉय किया होगा। किसी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट्स बॉक्स में आप पोस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी एक्सरसाइज के ऊपर वीडियो चाह रहे हैं, चाहे क्लास 6, 7, 8 की, या कमेंट्स बॉक्स में मेंशन कर दें, जल्द वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। दिस इज मसूद बशर साइनिंग ऑफ।